हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रोलिंग टॉपिक की, एक ऐसी वायरल न्यूज की जो हो सकता है आप तक भी पहुंच गई है। लेकिन आप लोग ना, मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी ऐसी न्यूज आती है, कुछ भी आता है, हमारा पहली ड्यूटी ये होती है कि हमें उसकी पूरी पड़ताल करनी चाहिए, देन उस पर बिलीव करना चाहिए। ये आप देखेंगे जितने भी न्यूज़ वाले, मीडिया वाले ना, ये लोग काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे शब्दों से खेलते हैं। मतलब कि वो लिखते कुछ है, मीनिंग कुछ होता है, लोगों तक रिफ्लेक्ट कुछ होता है। जब तक लोग समझने जाते हैं तब तक न्यूज़ पूरी फैल चुकी होती है। ये पूरी स्ट्रेटजी होती है। तो आज पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ एक ऐसे सीन की जो लोगों में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि बॉबी देओल ने एक फ़ैन को पुश किया है। तो हम आज फैक्ट चेक करने वाले हैं कि हकीकत में हुआ क्या था, क्या वहाँ चल रहा था, लोगों तक क्या पहुँचाया गया और रियलिटी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो न्यूज़ आज मैंने आज न्यूज़पेपर में पढ़ी, वहाँ से मुझे लिंक मिला कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। न्यूज़पेपर में हालांकि काफ़ी शॉकिंग था। क्लियरली लिखा था कि बॉबी देओल के सिर पर जीत का नशा चढ़ गया, मतलब उनका मूवी हिट हो गया, तो वो फैंस के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। क्लियर लिखा था, मतलब कि उन्होंने क्लियर यहाँ पर जजमेंट ही दे दिया था कि बॉबी देओल ने मिसबिहेव किया। मतलब उन्होंने डिसाइड ही कर लिया, उन्होंने मतलब कंप्लीट फाइनल दे दिया कि हाँ किया। उनकी तरफ से कुछ भी जांच पड़ताल ने कुछ नहीं कर दिया, ठीक है। अब ये चीज़ पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि जिस तरह से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ जब से मूवी हिट हुआ है, मैं सारे मूवी के कैरेक्टर को फॉलो कर रहा हूँ, चाहे वो फिर रणवीर कपूर है, चाहे फिर रश्मिका है, चाहे फिर बॉबी देओल है। और सबसे ज़्यादा लाइमलाइट जो मिल रहा है ना इस टाइम पे, वो मैं मान के चल रहा हूँ कि रणवीर से भी बॉबी देओल को लाइमलाइट मिल रहा है। आप देखेंगे जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर हैं, मीडिया है, बॉबी के पीछे है, सभी लोग उसे इंटरव्यू में बुला रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि आपने ये कैसे करके दिया, आप इतने सालों तक काफ़ी ज़्यादा पीछे थे, फिर आपने ये एकदम से बाउंस बैक किया है, तो क्या रियलिटी है। होता है ना, मतलब कि लोगों को जानने का कि सक्सेस मिली तो कैसे मिली, जिससे कि लोग दूसरे इंस्पायर हो सकें, ठीक है। तो इस बीच एक न्यूज़ ये आज ही मैंने सुबह पढ़ी, तो इस न्यूज़ के जरिए मैं उस वीडियो तक पहुंचा जिस वीडियो में ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। तो उस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने देखा, स्टार्टिंग से एंड तक स्लो मोशन में भी करके देखा कि वहाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखिए, ज़्यादा डिटेल में जानकारी अभी तक नहीं मिली है। बॉबी देओल की तरफ से भी शायद कोई ऐसा अभी तक ऑफिशियल इस पर रिवर्ट या फिर रिप्लाई नहीं आया है। लेकिन जहाँ तक वीडियो को देखने से पता लग रहा है, एक कॉमन सेंस वाली बात है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक कैमरा है, शूटिंग कर रहा है बॉबी देओल। एक एयरपोर्ट का सीन है जहाँ से जा रहे हैं। अभी जाते हुए आदमी के सामने अगर कोई आ रहा है तो वो हाथ से थोड़ा सा, वो आदमी गिर ना जाए या उसे धक्का न लगे, तो उसे हाथ से थोड़ा सा रोक के अपने वहाँ से निकल गए। बस इतना सा सीन है, इतना सा सीन है। कोई यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व नहीं किया कि बॉबी देओल ने उसे धक्का मारा है। मैंने यहाँ वो भी ऑब्जर्व नहीं किया कि बॉबी देओल ने उसका इंसल्ट किया है। और ये भी कहीं भी नहीं पता लग रहा है कि वो मिसबिहेव हुआ है। तो देखिए, न्यूज़ रिपोर्टर्स कैसे, हमको न्यूज़ मीडिया है, पूरी एजेंसी है, कैसे मतलब न्यूज़ बनाने के लिए ना, एक हालांकि वो भी उनका ड्यूटी है, उनको भी हम कह नहीं सकते वो रॉन्ग है, बट वो कैसे मैनिपुलेट किया गया इस पूरी चीज़ को। आप ये देखिए किस तरह से इसे किस तरह से इसका इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर पूरे सीन में आप देखेंगे ना, कहीं भी कोई इंसल्ट नहीं हुआ। पहला सीन मैंने वो देखा, उसके बाद में वीडियो में आगे बढ़ा, आगे देखा मैंने क्या हो रहा है। तो मुझे आगे देखने से पता लगा कि बॉबी देओल काफ़ी जल्दी में है। मे बी आदमी जब एयरपोर्ट या बस स्टैंड या फिर ट्रेन के स्टेशन पे होता है, वो जल्दी जा रहा होता है, तो उसका क्या वजह होता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं कि उसका जो ट्रेन है, उसका जो बस है, उसका जो प्लेन है, उसका टाइमिंग हो गया है, उसे अंदर जाके एंट्री लेना है, उसे कहीं पर जाना है, पहुँचना है, और वो नहीं चाहता कि वो ट्रेन, बस या कोई एरोप्लेन छूट जाए उससे और वो टाइम पे ना पहुंच पाए। बस इसी वजह से बॉबी देओल यहाँ पर फटाफट चल रहे हैं। आप देख रहे हैं हल्का सा दौड़ भी रहे हैं, जिससे कि वो अपने ट्रेन, बस या एरोप्लेन, एयरपोर्ट पे हैं तो एरोप्लेन को टाइम से पकड़ सकें। बस यही हड़बड़ाहट है। इसी वजह से हो सकता है वो अब बंदा मतलब बीच में आया तो बॉबी देओल ने उस पर आराम से हाथ करके उसे साइड में किया, मतलब कि वो गिर ना जाए, उसे चोट ना आ जाए, साइड में किया और अपने वो आगे निकल गए। बस इतना सीन है, कोई भी कुछ नहीं है। अच्छा, आप उसको थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना, आप लोग ये भी सवाल करेंगे क्या बॉबी देओल एयरप्लेन ही पकड़ रहे हैं। तो आप देखेंगे ध्यान से, बॉबी देओल का जो टीम है उनके साथ में एक लेडी है और पीछे एक बंदा भी है। तो आप देखेंगे लेडी के हाथ में भी कुछ सामान है और पीछे
जो बंदा आ रहा है उसके पास भी एक ट्रॉली बैग है जो बॉबी देओल के साथ साथ चल रहा है, मतलब कि उनके पास कोई सामान है, बैग है और वो कहीं जा रहे हैं, एरोप्लेन से कहीं जा रहे हैं, कोई फ्लाइट पकड़ना है उनको। इसी वजह से हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी वो अपने स्टेप्स रख रहे हैं, जल्दी जल्दी दौड़ रहे हैं और निकल रहे हैं जिससे उनका एरोप्लेन ये छूट ना जाए भाई। तो ये सीन है पूरा इंसिडेंट। अगर हम भी आज ट्रेन या एरोप्लेन बस पकड़ने को होते हैं तो हम कैसे स्टेशन पे भागते हैं। इवन हम तो कुछ देखते ही नहीं है, हम तो कभी गाली वाली भी दे देते हैं कि हट भाई साइड में दिख नहीं रहा है, मेरा ट्रेन छूट रहा है। पर वो फिर भी इतने अच्छे हैं कि शांति से जा रहे हैं, कुछ ऐसा पब्लिक के साथ मिसबिहेव नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कितने ही सारे लोग उनके आगे पीछे आ रहे हैं पर वो किसी के साथ उन्होंने मिसबिहेव नहीं किया, वो आराम से अपना फ्लाइट पकड़ रहे हैं। तो इस तरह के न्यूज़ ना दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है आप जब तक पूरा डिटेल ना देख लें तब तक इस पर विश्वास ना करें, क्योंकि ऐसे क्या होता है ना, चीज़ें वायरल हो जाती हैं, फिर एंड में जब उसका पता लगता है ना कि हाँ यार वो तो उसका गलती नहीं था, तो वो बहुत कम लोगों तक जानकारी पहुंचती है। लेकिन सारे जितने भी 90% पब्लिक होती है ना, वो यही सोचती है हाँ यार उसने ऐसा गलत किया था, क्योंकि एंड तक कोई नहीं जाता है, पूरा डिटेल में कोई नहीं जाता है। सेम चीज़ होती है कि अगर किसी पे एलिगेशन लग जाता है, किसी पे अगर केस लग जाता है, कोई पुलिस केस हो जाता है, हम ये सोचते हैं यार वो उसने कुछ गलती किया है। ये नहीं सोचता है कि हो सकता है कोई फॉल्स केस उसे फंसाया जा रहा हो, षड्यंत्र किया जा रहा हो। कोई नहीं सोचता है। जब को जज आता है, उसका केस चलता है, उसका ऑर्डर आता है, तब हमें पता लगता है कि हाँ यार ऑर्डर में तो ये आया है, लेकिन ऑर्डर के बारे में किसी को नहीं पता, बस हमको ये पता होता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, थोड़े 4-5 दिन चलती हैं, लोगों तक फैल जाती हैं, उसके बाद में एंड में पता लगता है अरे यार उसकी तो गलती नहीं थी। लेकिन गलती नहीं थी ये कभी ना तो पब्लिश होता है किसी पेपर में, ना तो कोई मीडिया वाला उसे बताता है कि उसकी गलती नहीं थी, हमसे गलती होगी, हमने उसे गलत इंटरप्रिटेट किया। तो इसलिए बच के रहें, पूरा फैक्ट चेक करें, उसके बाद ही इन चीज़ों पर विश्वास करें, क्योंकि ऐसी चीज़ों से ना काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत आती है। जो सामने जिस बंदे की बदनामी हो रही है उसके लिए तो भाई बहुत प्रॉब्लम वाली बात है ना। बॉबी देओल ने कुछ गलत किया नहीं है तो उसे क्यों गलत तरह से इमेज हमें दिखाई जा रही है, वो एक गलत चीज़ है। तो दोस्तों बस यही था इस वीडियो में, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।